को सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूँ, आज तुम्हारी कलम के नीचे पाकिस्तान की तकदीर है। चाहे तो फूल लिख दो, चाहे तो खून लिख दो, लेकिन याद रखना कल को ये ना कहना कि हम मजबूर थे। जो मर्जी लिख दो। मैं जानता हूं कि शायद तुम मुझसे ज्यादा थ्रेट हो इस वक्त। मैं जानता हूं तुम्हारे बच्चों की जिंदगियां खतरे में होंगी। मैं जानता हूं तुम्हें ब्लैकमेल किया जा रहा होगा। मैं जानता हूं तुम्हें तुम्हारी तस्वीरें दिखाई जा रही होंगी, लेकिन जो मर्जी करना, मजबूर ना कहना खुद को। अगर आज तुम्हारा एक फैसला, मुशर्रफ ने एक फैसला गलत किया था, 80,000 लोगों की जानें देकर हम वहाँ से निकले हैं। अगर तुमने गलत फैसला कर दिया तो पता नहीं कितने लाखों जानें चली जाएंगी। मुशर्रफ से ज़्यादा घटिया और गलीज़ फैसला कहलाएगा, ये याद रखिएगा। फैसला जो मर्जी करिएगा, इंसाफ करिएगा। अगर इंसाफ ना कर पाए तो आपको खुदकशियाँ करनी पड़ जाएंगी, याद रखिएगा मेरे बात। इसके बाद मैं अदलिया के नाम एक नज़म के 2 इशार देता हूँ आपको। आओ ख़त लिखें हम जस्टिस को कि अदल की कुर्सी खाली है, खाली है दामन गुरबा का, बस महलों में हरियाली है। आओ ख़त लिखें हम जस्टिस को कि अदल की कुर्सी खाली है। एक तरफ है महल मीनारे, एक तरफ बदहाली है। आओ ख़त लिखें हम जस्टिस को कि अदल की कुर्सी खाली है। कब्रों के कतबे बोलते हैं, मकतूल खुद सवाली है। आओ ख़त लिखें हम जस्टिस को कि अदल की कुर्सी खाली है। अरशद के घर में आंसू हैं, कातल की आंख में लाली है। आओ ख़त लिखे हम जस्टिस को कि अदल की कुर्सी खाली है। अदल बिना आज़ादी का समर ख्वाब खाम ख्याली है। आओ ख़त लिखे हम जस्टिस को कि अदल की कुर्सी खाली है। जी मैं हूं शहजाद अवान, आप देख रहे हैं ASA TV ज़मान पार्क में। खान साहब के घर के सामने मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर्स भी यहां पे पहुंच चुके हैं। जैसे कि अभी खबरें चल रही हैं, खान साहब को आज गिरफ्तार किया जा सकता है बिजली चोरी के केस में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर्स, इनसे जानते हैं कि क्या ये गिरफ्तार होने देंगे खान साहब को या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर आप चौंक गए हैं, मुझे लगता है आपको अपडेट नहीं मिली। भाई मैं तो आपकी बात सुन के हंस रहा हूँ। और यहाँ वज़ीर आज़म खरबू ले जाते हैं और खान पर FIR किया बिजली चोरी केस, इमरान खान पर। वाह, सदके जाऊं कुर्बान जाऊं मैं तुम पर। और दुश्मन भी हो तो गैरतमंद, अल्लाह करे बेगैरत दुश्मन भी ना हो। ये है दुश्मन। एक वो दुश्मन था हिंदुस्तान, एक हमारा जवान था, उसका नाम मुझे भूल गया। उसने बड़ी बहादुरी से जान दी, तो उन्होंने फौजी एजाज के साथ उसे पाकिस्तान के हवाले किया, इज्जत के साथ। ठीक है, एक वो दुश्मन है और एक ये दुश्मन है। FIR भी देते हैं बिजली चोरी की, जो खुद रोज चोरी करते हैं। जरा इनकी डिटेल तो सामने ला के दिखाओ। और फिर अच्छा कोई ऐसा मसला है भी तो नोटिस भेजो, हम पैसे दे देंगे। और पहले अपना तो जरा दिखाओ, अपने जाती उम्र का रिकॉर्ड तो दिखाओ। सर अगर आज पुलिस आ जाती है खान साहब को गिरफ्तार करने और खान साहब कहते हैं मैं गिरफ्तार हो जाता हूँ, मैंने होना गिरफ्तार, आप कारकुनान जो खान साहब को इतना लाइक करते हैं, इतना प्यार करते हैं, क्या खान साहब को गिरफ्तार होने देंगे? भाई मैं यही कहूँगा कि हम अगर जाएंगे तो साथ जाएंगे, खान साहब के साथ ही गिरफ्तारी देंगे और साथ ही जाएंगे। ये फैसला तो इमरान खान ने करना है। वो लीडर बेहतरीन फैसले करता है और वो वाकई ही लीडर है। वो अपने जो दाव हैं वो पूरे मौके की मुनासबत से खेलता है। यहाँ आपको लग रहा है वैसे कि ये लोग गिरफ्तार होने हम देंगे, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, हमारी जानों के ज़िया होने के बाद ये गिरफ्तार कर लें तो कर लें। सर एक बात और जो चल रही है, पिछले 3 दिन से जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस चल रहा है इलेक्शन के हवाले से, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बड़ा ज़बरदस्त आपने सवाल किया और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरा ये जो भी मैं कमेंट बोलने वाला हूं, इसको टिकटॉक पर भी चलाइएगा ताकि ये उन लोगों तक पहुंच जाए, क्योंकि वक्त बहुत कम है। वक्त बहुत कम है फैसला देने में। तो सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूँ, आज तुम्हारी कलम के नीचे पाकिस्तान की तकदीर है। चाहे तो फूल लिख दो, चाहे तो खून लिख दो, लेकिन याद रखना कल को ये ना कहना कि हम मजबूर थे। जो मर्जी लिख दो। मैं जानता हूं कि शायद तुम मुझसे ज्यादा थ्रेट हो इस वक्त।
मैं जानता हूं तुम्हारे बच्चों की जिंदगियां खतरे में होंगी, मैं जानता हूं तुम्हें ब्लैकमेल किया जा रहा होगा, मैं जानता हूं तुम्हें तुम्हारी तस्वीरें दिखाई जा रही होंगी, लेकिन जो मर्जी करना, मजबूर ना कहना खुद को। अगर आज तुम्हारा एक फैसला, मुशर्रफ ने एक फैसला गलत किया था, 80,000 लोगों की जानें देकर हम वहाँ से निकले हैं। अगर तुमने गलत फैसला कर दिया तो पता नहीं कितने लाखों जानें चली जाएंगी। मुशर्रफ से ज़्यादा घटिया और गलीज़ फैसला कहलाएगा, ये याद रखिएगा। फैसला जो मर्जी करिएगा, इंसाफ करिएगा। अगर इंसाफ ना कर पाए तो आपको खुदकशियाँ करनी पड़ जाएंगी, याद रखिएगा मेरे बात। इसके बाद मैं अदलिया के नाम एक नज़म के 2 इशार देता हूँ आपको। आओ ख़त लिखें हम जस्टिस को कि अदल की कुर्सी खाली है दामन गुरबा का, बस महलों में हरियाली है। आओ ख़त लिखें हम जस्टिस को कि अदल की कुर्सी खाली है। एक तरफ है महल मीनारे, एक तरफ बदहाली है। आओ ख़त लिखें हम जस्टिस को कि अदल की कुर्सी खाली है। कब्रों के कतबे बोलते हैं, मकतूल खुद सवाली है। आओ ख़त लिखें हम जस्टिस को कि अदल की कुर्सी खाली है। अरशद के घर में आंसू हैं, कातल की आंख में लाली है। आओ ख़त लिखे हम जस्टिस को कि अदल की कुर्सी खाली है। अदल बिना आज़ादी का समर ख्वाब खाम ख्याली है। आओ ख़त लिखे हम जस्टिस को कि अदल की कुर्सी खाली है। ये मैंने आपके लिए शार्ट किया नज़म, ठीक है, आपका और अपना टाइम बचाया है मैंने। सिर्फ मेरे मैसेज को इन तक पहुंच जाना चाहिए मेरा मैसेज, फिर ये जो मर्ज़ी फैसला करें। एक तरफ खून है, एक तरफ फूल है, गुलदस्ता आपके हाथ में है। या तो पाकिस्तान को फूलों का गुलदस्ता बना दे या खून की वादी। लास्ट में खान साहब के लिए 2 अशार। खान साहब के लिए अशार फिर मुझे ढूंढने पड़ेंगे। खान साहब के लिए एक ही बात है कि उसने हमें सिखाया है, उसने हमें पढ़ाया है, उसने हमें समझाया है। इनको ये पैगाम दे देते हैं, खान देंगे जान देंगे, खान ना देंगे। जान देंगे खान ना देंगे। खान है आन हमारी, को हमालिया से है ऊंची अपनी खान से यारी। क्या बात, क्या बात। यारों के हम यार हमेशा है पहचान हमारी, जिसमें है दम आके देखे कौम खड़ी है सारी। जान देंगे खान न देंगे, खान है आन हमारी। टीपू पर हम हुए निछावर, देखो हमारा माजी। टीपू पर हम हुए निछावर, जैसे फूल हैं होते बहादुर लोगों की हम करते, सब हैं ताबेदारी। जान देंगे खान न देंगे अपनी खान, कौम खड़ी है सारी। जान देंगे खान न देंगे, खान है आन हमारी। टीपू पर हम हुए निछावर, देखो हमारा माजी। टीपू पर हम हुए निछावर, जैसे फूल हैं होते बहादुर लोगों की हम करते, सब हैं ताबेदारी। जान देंगे खान न देंगे अपनी खान से यार। थैंक यू सर, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। जी।